डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीकर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देशभक्ति आयोजन किया जा रहा। यूडीएच मंत्री पहुंचे शहीद स्मारक, कहा राष्ट्रगीत सुनते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है, यही हमारी एकता की पहचान। राजस्थान में 45 साल से ऊपर के ड्राइवरों की आंखों का टेस्ट होगा, गलत सर्टिफिकेट दिया तो डॉक्टर पर एक्शन किया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा निरस्त। जयपुर में ओवर स्पीडिंग के चलते 3 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पहली बार यातायात पुलिस ने सुगम संचालन हेतु चलाया विशेष अभियान। जोधपुर स्टेशन पर एक साथ खड़ी हो सकेंगी 1000 गाड़ियां, दोनों तरफ मल्टी लेवल पार्किंग बन रही। ग्राउंड फ्लोर का काम अंतिम चरण में। उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में ठंड बढ़ी। सीजन में पहली बार पारा सिंगल डिजिट में आया। शेखावटी में तापमान 7 डिग्री तक गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सरमथुरा और आंगई पुलिस थानों का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सांगवान ने अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सरमथुरा कस्बे के बाजार में पैदल मार्च भी किया, जिससे आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ सके। कठूमर थाना क्षेत्र के मथुराहेड़ा गांव में जमीन पर कब्जे के पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर रेफर किया गया। घटना का एक वीडियो, सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 लोग सड़क पर बेसुध पड़े नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने जबरन कब्जे का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और जांच शुरू कर दी है। घटना हुई है, मारपीट हुई है। साहब मेरे गए तो जबरदस्ती कब्जा कर रहे और वहाँ सामान फेंक रहे, आग लगा रहे। तो वहाँ मैं तो नहीं, मेरे घर वाली गई थी वहाँ, उससे लड़ाजुदी कर रहे थे। हम इधर से अपने घर माई से वहाँ जा रहे, हम लोग बचाने। वहाँ करीब 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 25-30 आदमी इतने को गिरोह था वहाँ मीटिंग में। मार पीटने वाले साहब राधे राधे मनोज मनेंद्र, कमलेश, अग्नि और उन मनोज मनेंद्र की बहू और भी आदमी है। हमको तो मारपीट में ध्यान नहीं रहा, हमारे पास देते रहते हुए तो 30 आदमी है और हम घेरे चारों थे। गैतवाड़े का विवाद है। गैतवाड़ा मेरा पुश्तैनी गैतवाड़ा है, गैर मुमकिन आबादी के नाम से है, आबादी के खाते में है। सिवाय चक बना रखा है, उसको बेस बना रहे हुए, जब रिकॉर्डेड गैर खाता में गैर मुमकिन आबादी। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 5। जैसलमेर के विजय स्तंभ चौराहे पर सेना का ट्रक अचानक आग की लपटों में गिर गया। ट्रक के ऊपर रखी जेसीबी मशीन बिजली की तारों से टकराई, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस तुरंत पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक और जेसीबी के कुछ हिस्से जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। जल्द ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और फिलहाल घटना की जांच जारी है। बीकानेर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम @ 150 कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।
जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जूनागढ़ में प्रभात फेरी निकाली गई, जो रविंद्र रंगमंच पहुंचकर जिला स्तरीय समारोह में परिवर्तित हुई, जहां विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता, अतिरिक्त कलेक्टर सुरेश कुमार यादव, एएसपी सौरभ तिवारी, नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा, आयोजन प्रभारी महावीर राका, डॉक्टर अभिषेक, कैलाश दान चारण सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। शाम को सूरसागर में बीएसएफ और केंद्रीय जेल के बैंड द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। आज से 26 नवंबर तक संगोष्ठी, स्वदेशी प्रदर्शनी, श्रमदान और रैली जैसे कार्यक्रम होंगे। वंदे मातरम के 150 ईयर्स के उपलक्ष्य में आज ही प्रभात फेरी शहीद हैं उनके लिए श्रद्धांजलि और स्वतंत्रता सेनानी को। और आज एक ये वंदे मातरम लाइव होगा रविंद्र मंच में। आदरणीय राष्ट्रपति जी के भी सेशन से हम लाइव जुड़ेंगे और शाम को एक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी वंदे मातरम को 150 मातरम जो है आप सभी जानते हैं कि इसको 150 साल पूरे हो गए हैं इस राष्ट्रीय गीत को। ये गीत निश्चित रूप से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत साबित हुआ, जिसने देश को एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। ये जब भी ये गीत हमारे जहन में आता है, आप सभी जानते हैं कि इस गीत को सुन करके हमारी रोंगटे, हमारे देश के प्रति गौरव और राष्ट्रीय एकता, अखंडता की एक प्रेरणा मिलती है। वंदे मातरम। हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव पर 7 से 9 नवंबर तक महान गुरमत समागम और सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिख इतिहास से जुड़ी पांडुलिपियां, चित्र और साहित्य प्रदर्शित किए जाएंगे। 8 नवंबर को दस्तारबंदी प्रतियोगिता आयोजित होगी, जबकि 9 नवंबर को भाई सुखविंद्र सिंह हजूरी रागी, भाई गुरप्रीत सिंह खालसा और भाई गुरप्रीत सिंह नामदेव कथा कीर्तन करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है और गुरु का अटूट लंगर भी बरताया जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने सभी श्रद्धालुओं से इस पवित्र आयोजन में भाग लेने की अपील की है। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक दीवान सजाए जाएंगे, जिसमें 7, 8 और 9 नवंबर को विशाल सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके अंदर आसपास के जो गांव हैं, स्कूल हैं, उनके बच्चों को निमंत्रण दिया गया है ताकि वो आके प्रदर्शनी देखें और अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है और इसके अंदर इस तरह का कोई प्रदर्शनी इन दिनों नहीं लगी थी। तो इसका उद्देश्य यही है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, वो अपने इतिहास के बारे में जानकारी लें। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। थानाधिकारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में सहारनी गांव की रोही से ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 41,600 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक वेद प्रकाश को सौंपी गई है। थानाधिकारी लूणा ने कहा कि अवैध धंधों और जुआ सट्टे में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई में वेद प्रकाश, एएसआई देवीलाल, प्रकाश चंद्र, रणवीर सिंह, बलतेज सिंह, पवन कुमार, रवि कुमार, राम सिंह, अमरजीत और सुमन सहित पुलिस टीम शामिल रही। हनुमानगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।
जो 18 नवंबर तक चलाया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार और बार बार चालान होने पर ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। 45 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवरों की आंखों की जांच कराई जाएगी और गलत सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कोहरे के दौरान रिफ्लेक्टर लगाने, फेंसिंग सुधारने और सड़क किनारे पशुओं से दुर्घटनाएं रोकने के लिए वन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय रोड सेफ्टी कोर्स चलाया जाएगा। फलोदी पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाते हुए लोडिया से फलोदी आ रहे ओवरसाइज और ओवर हाइट ट्रक को सीज कर दिया। थानाधिकारी भंवर राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों के बाद मुख्यमंत्री की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के निर्देशों के तहत टोंक में पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों को यातायात नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सड़क हादसों पर रोक के लिए जिले भर में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच, ओवरलोड और मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगाने के लिए पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम अभियान चला रही है। साथ ही नेशनल हाईवे पर खड़े वाहनों के खिलाफ भी स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ये बहुत ही एक दुखद और एक चिंतनीय विषय है पूरे राजस्थान के लिए, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को निर्देश प्रदान किए हैं और बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लिया गया है। और इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी मुताबिक हमारे द्वारा भी व्हीकल्स की फिटनेस को मेनली एक तो चेक किया जा रहा है कि गाड़ी जो है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, और जैसा व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्चुअली एक प्राइमा फेसे ये सामने आ रहा है कि व्हीकल जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बाद उसमें कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन जो है मालिक द्वारा कर दिए जाते हैं और वो ऑल्ट्रेशन मान्य नहीं होते हैं, और उन ऑल्ट्रेशन की वजह से मतलब ऐसे दर्दनाक हादसे वो भी हुए हैं। कल जो हादसा था वो ड्रंक एंड ड्राइव का था, तो उसके लिए भी स्पेशली मतलब ड्रंक एंड ड्राइव की स्पेशल चेकिंग की जाए, प्लस बाल वाहिनी, इनकी फिटनेस, इनकी परमिट, इनका टैक्स, ये सब पेड है या नहीं है। बसेस से पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। इसके अलावा भी ओवरलोडिंग और जितना भी इनकी जो भी कैपेसिटी इनकी डिजाइन है उसी हिसाब से परिवहन हो। जितनी हाइट अलाउड है उतनी हाइट तक ही मतलब वाहन में सामान रखा जाए, या जितनी कैपेसिटी अलाउड है इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।